So week 7 में we had a question which was the third question in which we had to find the k shortest path. ठीक है, अब ये जो एक्सटेंशन है ये आपका डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम हो गया, इसी का एक्सटेंशन हो जाता है। अब इसमें केसेस होते हैं, केसेस ये होते हैं कि गिवन ये रहता है दैट यू हैव अ डायरेक्टेड ग्राफ, राइट, which comprises of vertices and edges with non-negative edge weights and a pair of vertices s, t which belongs to v। s जो है हमारा सोर्स हो जाएगा और t जो है हमारा टारगेट हो जाएगा या फिर डेस्टिनेशन हो जाएगा। ठीक है, वेयर k इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। सो ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि 3 केसेस बनते हैं। पहला केस तो ये बनता है दैट यू हैव टू फाइंड द k शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम s to t। ठीक है, तो जब ये वाला केस होता है जहाँ पे आपको k शॉर्टेस्ट पाथ्स निकालने होते हैं फ्रॉम s to t, ठीक है, तो ये वाले एल्गोरिथम जो है इसको एब्स्टेन्स एल्गोरिथम कहते हैं। एंड इट वाज गिवन इन 1998। ठीक है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट एल्गोरिथम्स फॉर फाइंडिंग द के शॉर्टेस्ट पाथ। और जो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाती है वो जाती है अराउंड, ठीक है, तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाती है वेयर यू हैव टू फाइंड द के शॉर्टेस्ट पाथ्स फ्रॉम s to t। ठीक है, अब इसमें एक सेकेंड केस भी होता है जहाँ पे यू हैव टू फाइंड द के शॉर्टेस्ट पाथ विद डिस्टिंक्ट पाथ लेंथ्स। ठीक है, तो बिल्कुल सेम चीज़ होगी बट इसका जो वेरिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा दैट यू हैव टू फाइंड द के शॉर्टेस्ट पाथ्स विद डिस्टिंक्ट पाथ लेंथ्स, ओके, फ्रॉम s to t। ये जो प्रॉब्लम है इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द हार्डेस्ट प्रॉब्लम्स इन एल्गोरिथम्स। इसकी एल्गो हार्ड जाती है काफ़ी। विलियम्स ने प्रपोज करी थी इसकी एक बेटर अप्रोच, बट एनीवेज इट फॉल्स इन एनपी हार्ड। एनपी हार्ड मतलब ये नॉन पॉलिनोमियल टाइम लेता है सॉल्व होने में। ठीक है, एंड इट इज़ एनपी हार्ड इवन फॉर k इक्वल्स टू 2। ठीक है, नाउ अ थर्ड वेरिएंट दैट वी हैव इज यू हैव टू फाइंड द k सिंपल शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, ओके, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाती है अराउंड k इंटू mn टाइम। ठीक है, सो ऑल दीज 3 केसेस, इससे हम येंस, दिस वाज गिवन बाय येन एंड इट वाज गिवन इन 1971। ठीक है, तो ऑल दीज 3 एल्गोरिथम्स अगर इन तीनों केसेस में k इक्वल्स टू 1 हो जाता है तो दे आर एफिशिएंटली सॉल्वेबल यूजिंग डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम। ठीक है, हमने डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम ऑलरेडी पढ़ लिया है, बट एनीवेज अभी हम यहाँ पे काफ़ी सिंपल इजी केस की बात करेंगे, राइट। देखा जाए तो हम फर्स्ट केस की बात करें, ये हार्ड प्रॉब्लम्स में आता है, सेकंड और थर्ड वेरिएंट। आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट, लाइक मुझे सिर्फ इतना बताना था कि इतने वेरिएंट्स अवेलेबल हैं और ये भी सिर्फ 3 आपकी कैटेगरीज है, इनमें बहुत इम्प्रूवमेंट्स भी हुए हैं। ठीक है, सो एनीवेज कमिंग ऑन टू आवर क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन ये था कि हमें पाथ निकालना है, वो भी एग्जैक्टली के एजेस में शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। फॉर एग्जांपल इस अगर आप डायग्राम को देखो, सो अगर आपका स्टार्टिंग एज 0 है एंड जो डेस्टिनेशन स्टार्टिंग वर्टेक्स जो है वो 0 है एंड जो डेस्टिनेशन वर्टेक्स है वो 3 है। ठीक है, एंड आपको k इक्वल्स टू 2 लेना है। ठीक है, तो 0 से 3 आप 2 एजेस में कैसे ट्रैवल करोगे, वो भी शॉर्टेस्ट पाथ में, शॉर्टेस्ट लेंथ में। ठीक है, सो 2 तरीके हैं 0 से 3 के लिए। एक तो होगा 0 से 1 जाओ और 1 से 3 जाओ k इक्वल्स टू 2 में। ठीक है, या फिर 0 से 2 जाओ और 2 से 3 जाओ। अब 0 1 वाले पाथ की जो लेंथ है वो जाएगी 10 + 7 17। ठीक है, और 0 2 एंड टू 3 इसकी पाथ की लेंथ हो जाएगी 3 + 6 9। तो शॉर्टेस्ट वन इज 9, तो आपका आंसर जो रिटर्न होना चाहिए वो होना चाहिए 9। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन बेसिकली। ओके, अब नाउ कमिंग ऑन टू द कोड, अगर इसका कोड देखें तो
मैंने सेम ग्राफ ले लिया है, सेम का सेम आप ग्राफ ले लो, ठीक है। सो फॉर दिस आई यूज्ड एडजेसेंसी मैट्रिक्स, फाइन। आपने मैट्रिक्स में पूरे पूरे जो उसका लेंथ था ग्राफ का वो आपने इसमें प्लॉट कर दिया है। अगर कोई एच के बीच में लेंथ, अगर कोई दो वर्टाइसेस के बीच में लेंथ नहीं है तो हमने उसको इन्फ ले लिया है। अब इन्फ क्या है, इन्फ को हमने पहले ही यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इन्फ जो है हमारा एंड मैक्स है, ठीक है, इन्फिनिटी है वो, ठीक है। और ऑल्सो वी हैव डिफाइंड बी एज 4, ठीक है। बाकी मुझे ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं। ओके, नाउ हमने पास क्या किया है, यू हमने ज़ीरो लिया है ना, जो हमने अभी ये वाला एग्जांपल जो देखा है इसमें, एंड बी हमने 3 लिया है, और के हम मान के चल रहे हैं फिलहाल है वो 2, ठीक है। सो बिकॉज हमें वेट निकालना है, सो वी हैव कॉल्ड द शॉर्टेस्ट पाथ फंक्शन, एंड हमने इसमें पैरामीटर्स पास कर दिए हैं। पहला हमारा जो इनपुट ग्राफ है वो हो जाएगा, देन यू वी एंड के। अब लॉजिक ये है, इस क्वेश्चन का लॉजिक ये है कि पहले आप इसके लिए पाथ निकालेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद आप इसको रिकर करेंगे किसके लिए, के -1 एजेस के लिए, और उस टाइम पे आप एडजेसेंसी जो उसके वर्टाइसेस होंगे उनको एज सोर्स ले लेंगे, ठीक है। तो देखो इसका कोड क्या होगा, वी आर यूजिंग दिस एग्जांपल, ओके। एनीवेज, तो हमने यहाँ से पास कर दिया ग्राफ, u एज 0, v एज 3 एंड k एज 2। अब हम इसके रिकर्सिव फंक्शन पे आ जाते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ फंक्शन पे देखो आप, शॉर्टेस्ट पाथ फंक्शन में हमने ग्राफ ले लिया है, u ले लिया है, v ले लिया है, k ले लिया है, ठीक है। बेस केसेस हमारे क्या हो जाएंगे, बेस केस, ये वाला बेस केस देखो, इफ k इज इक्वल टू 0 एंड u इज इक्वल टू v, तो रिटर्न 0, ये वाला केस तो हमारा कभी अचीव होना नहीं है, ठीक है। ये वो केस हो जाएगा अगर वहाँ से ही किसी ने हमें गलत पास किया है, ठीक है, तो उस केस में हमारा आंसर 0 आ जाना चाहिए, ओके। क्योंकि k इक्वल्स टू 0 के लिए हम देखना ही क्यों चाहेंगे, राइट, एटलीस्ट k शुड बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। सिमिलरली इफ k इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0, उस केस में आप इन्फिनिटी रिटर्न कर दोगे, बिकॉज ये दो केसेस वी डोंट वांट, ओके। सो दीज आर आवर बेस केसेस। नाउ जो हमारे इंटरेस्ट का केस है वो ये है, इफ k इज इक्वल टू 1 एंड इफ ग्राफ u v इज नॉट इक्वल्स टू इन्फिनिटी, देन हमें उतनी लेंथ को रिटर्न करना होगा। बट एनीवेज पहले हम जो मेन लॉजिक है वो देख लेते हैं। जो हमने इनिशियली रिजल्ट हमने इनिशियलाइज कराया है उसको इन्फिनाइट लिया है, ठीक है। उसके बाद हम एडजेसेंट जो वर्टाइसेस हैं यू के उसको रिकर करेंगे। तो हमने कोड स्टार्ट करा हमारा फ्रॉम आई इक्वल्स टू 0 एंड आई लेस देन वी, वी हमने इनिशियली यहाँ से 3 पास किया है, तो ऑब्वियसली ये 0 1 2 सिर्फ 3 वैल्यूज़ के लिए ये वाला लूप रन करेगा, ठीक है। आगे हमने ये चेक किया इफ़ ग्राफ यू आई इज़ नॉट इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब पहले वाले केस में जब आएगा तो ग्राफ यू आई मतलब ग्राफ 0 0, क्योंकि इनिशियली यू हमारा 0 है और आई भी 0 है। इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल्स टू इन्फिनिटी, येस इट इज़ नॉट इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ये 0 है, ठीक है। आगे इफ़ यू इज़ नॉट इक्वल्स टू आई, तो ये चीज़ तो फेल हो गई, बाय, बिकॉज यू और आई दोनों फिलहाल 0 है, तो आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई अब 1 होगा। अब आगे चेक फिर से होगा, इफ़ ग्राफ यू आई मतलब 0 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो ग्राफ 0 1 हमारा है क्या, वो है हमारा 10, ठीक है। तो इट इज़ येस इट्स नॉट इक्वल्स टू इन्फिनिटी, एंड यू इज़ नॉट इक्वल्स टू आई, येस 0 1 इक्वल नहीं है, एंड वी इज़ नॉट इक्वल्स टू आई, येस। ये बात तो तुम्हें समझनी होगी कि ये लाइन क्यों लिखी हुई है, क्योंकि हमें सिर्फ उसके एडजेसेंट वर्टाइसेस में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं 0 से 1 0 से 2 0 से 3, ओके। दिस इज़ द रीज़न ये लाइन पूरी की पूरी हमारी लिखी गई है, ठीक है, इसलिए बार बार चेक हो रहा है। तो इसलिए हमें 0 0 और 3 3 पे कोई इंटरेस्ट है नहीं, राइट, क्योंकि हम एडजेसेंट वर्टाइसेस पे काम कर रहे हैं। एनीवेज v इज़ नॉट इक्वल्स टू आई, राइट, बिकॉज v 3 है और i हमारा है 1, तो यस। आगे आए, अब हमने एक इसमें रिज़ल्ट को कैलकुलेट करने के लिए एक रिकर्सिव रिज़ल्ट करके एक वेरिएबल बना लिया है, ठीक है। और उसके लिए हमने क्या कॉल करा है इस बार, शॉर्टेस्ट पाथ फंक्शन को रिकर्सिवली फिर से कॉल करा है। बस फ़र्क इतना होगा इस बार कि u की जगह हमारा i आ जाएगा, v तो v ही रहेगा, और k की जगह हमारा k -1 आ जाएगा, क्योंकि k हमने फ़िलहाल फिक्स कर दिया है, ठीक है। जो हमारा सोर्स वर्टेक्स है वहाँ से तो हम आगे बढ़ चुके हैं, पर अब हमें एक और एज चाहिए जो कि हमें शॉर्टेस्ट पाथ देगा, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे k -1 लिखा है। एनीवेज जैसे ही लाइन कॉल होगी आपका
ये वाला फंक्शन फिर से कॉल हो जाएगा, राइट, बिकॉज रिकर्जन फॉलो होगा, राइट। तो अब ये कॉल हो जाएगा, अब वापस से चेक होगा। पहली लाइन तो होगी नहीं, क्यों? क्योंकि के हमारा k-1 है, मतलब के जो है हमारा 1 है, ठीक है। अब सेकंड लाइन रन होगा, तो 1 इज इक्वल्स टू 1 एंड ग्राफ यू वी इज नॉट इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो ग्राफ यू वी में हमारा क्या आ गया है, यू क्या आया है हमारे यहाँ से, यू है आई था हमारा 1, राइट, एंड बी है हमारा 3, तो ग्राफ 1 3, तो ग्राफ 1 3 हमारा है क्या, हाँ, ग्राफ 1 3 7 है, राइट। तो इट इज़ नॉट इक्वल्स टू इन्फिनिटी, है ना। तो हमारा रिटर्न क्या हो जाएगा, ग्राफ यू वी रिटर्न हो जाएगा। ग्राफ यू वी की वैल्यू क्या है, 7, तो 7 रिटर्न होके रेक रेस में स्टोर हो जाएगा। रेक रेस विल बी इक्वल्स टू 7 नाउ। अब वापस से ये चेक होगा कि क्या रेक रेस इज नॉट इक्वल्स टू इन्फिनिटी, येस इट इज़ नॉट इक्वल्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि उसकी वैल्यू है 7। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो रिजल्ट वेरिएबल जो बनाया हुआ था उसमें हम देखेंगे मिनिमम वैल्यू आउट ऑफ 2 पैरामीटर्स। कौन से 2 पैरामीटर्स, पहला तो रेस कॉमा ग्राफ यू आई, ठीक है। तो रेस में फ़िलहाल क्या था, इन्फिनिटी है, और ग्राफ यू आई क्या है हमारा, ग्राफ यू आई हमारा है 10, ठीक है। सो 10 प्लस रेक रेस में हमारा रिजल्ट जो रिटर्न हुआ है वो हुआ 7, तो ये हो जाएगा 10 + 7 17। तो मिनिमम अगर आप इन्फिनिटी और 17 में से मिनिमम निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 17। तो फिलहाल रिजल्ट में हमारा 17 स्टोर हो जाएगा। तो ये वो पहला पाथ है, राइट, 10 और 7 जो 17, ये तो ये पहला पाथ है जो हमें मिला है। अब वापस से लूप इंक्रीज होगा, इस बार आई इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा एंड इट इज़ स्टिल लेस देन वी। तो हम वापस से पूरा प्रोसीजर फिर से कॉल करेंगे, राइट। तो अगेन जो हम पूरा प्रोसीजर जो कॉल करेंगे, इस पर फिर से चेक होगा, इफ़ ग्राफ यू आई इज़ नॉट इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो अब की बार यू हमारा है 0 और आई हो गया है 2, ठीक है। तो 0 2 पे हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, 3 है, फाइन। तो 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू इन्फिनिटी, राइट। ये भी केस है ही नहीं, है ना, और ना ही ये केस है, ठीक है। तो वापस से हम रेकरेस को रिकर्सिवली कॉल करेंगे, बस फ़र्क कितना होगा, इस बार आई हमारा हो जाएगा 2 और वी नहीं, ओके, वी हमारा रहेगा 3 और k-1, ठीक है। तो k की वैल्यू जो है हमारी इनिशियली 2 थी, तो अगेन 1 के लिए कॉल होगा, राइट। तो फिर से हमारा लाइन नंबर 14 फिर से रन होगी और इस बार ग्राफ यू वी चेक होगा। ग्राफ यू वी में क्या हो जाएगा, यू क्या है हमारा, एनीवेज ग्राफ 2 3 और वो वैल्यू है 6, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी रिटर्न हो जाएगी, तो यहाँ से जो रिटर्न होकर आएगी वैल्यू वो आएगी 6। तो रेक रेस में अब हमारा हो जाएगा 6 एंड येस इट इज़ नॉट इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब इससे पहले जो हमारी वैल्यू स्टोर थी वो थी 17। अब ग्राफ यू आई में फ़िलहाल जो वैल्यू है वो क्या है 3, और इसमें अभी हमने वहाँ से जो रिटर्न करी है वो है 6, तो 3 + 6 हो जाएगा 9, और 17 और 9 में से जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 9, राइट। बिकॉज हमारा पूरा लूप एंड हो चुका है, तो जो रेस्ट में जो वैल्यू फाइनली जो हमने कैलकुलेट करी है वो कैलकुलेट करी है 9, तो वही हमारी रिटर्न हो जाएगी, और जो वेट आएगा हमारा आएगा 9। हम चाहे तो उसको रन करके भी देख सकते हैं, सो राइट, सो वेट ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ इज 9। तो आपको लॉजिक आई गेस समझ में आ गया होगा कि इस पूरे क्वेश्चन में हमने करा क्या है, ठीक है। सो थैंक यू।